हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 बहुपद का गुणनखंड, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। उसमें आपको a + b + c पे आधारित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए, a + b + c का होल स्क्वायर, इसी पे आधारित प्रश्न दिया गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे आपको सवाल दिया रहेगा, इसको आपको सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल जो दिया गया है। पहला सवाल 8वां क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसका पहला सवाल जो दिया गया है आपका, इसका दिया गया है 4x² और प्लस में y² प्लस में z² माइनस में है 4xy और माइनस में है 2yz और यहाँ पर प्लस में है 4xz। यही सवाल है। देखिए, ये फार्मूला हम लिख दिए हैं, इसी फार्मूला पे सवाल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले कि आपका जो फार्मूला है ये आपका प्लस में सब है। देख सकते हैं सारा फार्मूला आपको प्लस में दिख रहा होगा, कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल में जो है आपका यहाँ पर माइनस दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, दो माइनस दिया हुआ है, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है। तो आपको क्या करना है कि देखना है सबसे पहले कि माइनस आखिर होगा किसको पे, किसी न किसी पे तो होगा। एक्स वाई जेड तीनों में से किसी न किसी पे तो माइनस होगा, तभी तो माइनस में दिया है आंसर, यानी माइनस में सवाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ए दोनों माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर मिलाइए, ये दोनों में कॉमन किस पे हो रहा है, कौन कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर वाई जेड है, यानी कि वाई जो है वाई दोनों में मिल रहा है, कॉमन हो रहा है, यानी कि वाई कॉमन हो रहा है, यानी कि वाई पे माइनस दिया होगा, तभी तो वाई कॉमन हुआ। यहाँ पर वाई से गुना किए, माइनस में था वाई, इसीलिए उसके साथ चाहे कोई भी आ जाए माइनस में ही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है सबसे पहले कि माइनस में कौन होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इसको बैठाते हैं फार्मूला पे। इसको कितना लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको देखिए, इसको प्लस में ही लिखना है क्योंकि फार्मूला प्लस में होता है। देखिए, जो फार्मूला है प्लस में होता है। हम लोग a² लिख दिए प्लस b², b के जगह कितना है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर आपको माइनस में y लिखना होगा। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर किस पे, देखिए कॉमन जो है उसी पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में y लिख सकते हैं, -y का होल स्क्वायर और प्लस में z का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अब क्या कीजिए कि अब आपको इस फार्मूला पर सेट कर देना है। देखिए, a² + b² + c² है प्लस में, ये माइनस में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो देखिए -y तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि y² आएगा। चाहे प्लस में लिखिए चाहे माइनस में लिखिए, आंसर तो वही आएगा, y² आएगा। तो आपको इतना समझना नहीं है, आपको ये नहीं उतना ध्यान देना है। आपको यहाँ पर केवल ध्यान देना है कि ये जो आपका यहाँ पर अब सेट कर दीजिए, ये तीन चीज़ हम लोग सेट कर दिए हैं। तो अब आपको यहाँ पर सेट करना होगा +2ab, a की जगह कितना है जी, a की जगह हम लोग 2x लिखे हैं, 2x, b की जगह कितना है -y, ठीक है, यहाँ पर -y इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा 2bc, तो b कितना है आपका, b देखिए b आपका माइनस में है और यहाँ पर प्लस में आपको लिखना होगा, क्योंकि आपका फार्मूला जो है प्लस में होता है। तो हम लोग सब फार्मूला प्लस में लिख रहे हैं, केवल यहाँ पर हम लोग सेट कर रहे हैं कि ये आएगा कैसे। सबसे पहले इसको तोड़ रहे हैं, ये 4 आया होगा कैसे, 2 आया होगा कैसे, ये भी 4 कैसे आया हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर +2bc। तो b के जगह कितना है, b के जगह माइनस में y है और c कितना है, z है, यही ना है। उसके बाद आपको प्लस में लिखना होगा 2, उसके बाद आपको हो गया ca, तो 2c के जगह पे तो z है, लेकिन a के जगह पे 2x है, तो a के जगह पे 2x है, इस तरह से है।
तो देखिए गुना कीजिएगा तो आपको आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 2 दूनी का 4, माइनस में आ गया 4xy, और यहाँ पर आपका आ गया माइनस में आपका 2yz, और यहाँ पर आपका आ गया 2 दूनी का 4xz। तो इस तरह से आपका एक फार्मूला बना, जो ए फार्मूला बना। इस पे पूरा हम लोग सेट कर दिए, इतना दूर हम लोग सेट किए पूरा को, और उसके बाद हमको ए लिख देना है। तो a + b + c का होल स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा 2x - y + z, इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इसको पे सेट किए यहाँ पर, और यहाँ पर आप स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि इसको 2 बार लिख देना है। 2x - y + z, इसको 2 बार लिख देना है। इसी तरह से आपको बनाना होगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन समझेंगे। पहला क्वेश्चन हो सकता है पहला बार नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन से हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy 24yz - 16xz। देखिए ये जो सवाल है, सबसे पहले क्या करना है कि ये सभी को तोड़ देना है। सभी को तोड़ दीजिए। कैसे आया होगा, चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पर 4 को कितना लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा फिर से, कि ये दोनों में आपको माइनस लगा हुआ है, तो फार्मूला तो प्लस में हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों में से कॉमन कौन हो रहा है, तो दोनों में से कॉमन हो रहा है जेड, यानी जेड पे माइनस लगा होगा। इससे पता चलता है कि जेड पे माइनस लगा है, तभी तो माइनस आया है। उससे कुछ गुना कर दिए, माइनस ही आया होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जेड पे माइनस लगा हुआ है, तो यानी कि 4 को हम 16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, तो माइनस में 4z लिख सकते हैं। देखिए माइनस में 4z का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 4 का 16z, तो इस तरह से लिख देना है। उसके बाद इसको तोड़ लीजिए। 2a के जगह कितना, a के जगह 2x, 2ab, b के जगह 3y, हो गया कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप गुना दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोष्ठ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चाहेंगे तो कोष्ठ में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग गुना ही रहने देते हैं, तो या तो ऐसे लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए माइनस नहीं लिखना है आपको, प्लस ही लिखना है, प्लस 2bc, तो 2b के जगह कितना है, b के जगह हम लोग 3y माने हैं, तो यहाँ पर 3y हुआ। और यहाँ पर c के जगह कितना है, c के जगह -4z है, -4z है। और उसके बाद प्लस 2ca, c के जगह माइनस आपका 4z है, और a के जगह कितना है, a के जगह है 2x। क्या गुना कीजिएगा तो आएगा कि नहीं आएगा। देखिए गुना करेंगे तो यहाँ से गुना हटा देंगे। चलिए गुना हटा देते हैं, अच्छा लगेगा, गुना हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप गुना कीजिए ये दोनों में, तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12xy। यहाँ पर देखिए 3 दूनी का 6, 6 चौके 24, माइनस में आ गया। देखिए माइनस लगा हुआ है, इसलिए प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा। 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, तो आ गया ना। तो आपको एक फार्मूला बन गया, सेट हो गया फार्मूला पे। हम लोग पहले क्या किए कि इसको तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद हम लोग इसको फार्मूला पे बैठा दे रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी 2x + 3y, और यहाँ पर c के जगह क्या है, माइनस में 4z है जी, तो माइनस में 4z है, तो इसका होल स्क्वायर होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इसको 2 बार लिख देना है, 2x + 3y - 4z। तो इस तरह से आपको लिख देना है 2 बार, 2x + 3y - 4z। तो आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको सोल्व करना है। चलिए 8वां का आप 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए हैं। उसके बाद इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 का क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, उसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले।
तो 3 में दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस z² प्लस 4xy माइनस 4yz माइनस 2zx। तो आपको फिर से वैसा ही सवाल मिला। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करने का मतलब है कि तोड़ देना है छोटा छोटा। तो x² प्लस इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए माइनस आपको ये दोनों में दिया गया है, तो यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा उसी पे माइनस है। तो यहाँ पर आपको z कॉमन लग रहा है, यानी कि z पे माइनस होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस z का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि माइनस का स्क्वायर यहाँ पर माइनस दोनों में दिया हुआ है, तो यानी कि जेड ही पर माइनस होगा, तभी तो माइनस आया है सब में। तो यहाँ पर जेड का स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, और माइनस में जेड का स्क्वायर यानी कि जेड होगा, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर ही आएगा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अब छोटा करेंगे इसको, तो 2ab, ए की जगह कितना x और b की जगह 2y 2bc, b की जगह कितना 2y और c की जगह कितना है जी आपका, c की जगह आपका कितना है माइनस में z है, प्लस 2ca कितना आपको हो जाएगा। यहाँ पर देखिए c कितना है आपका माइनस z है और a कितना है आपका x है। तो इस तरह से हो गया। देखिए गुना कीजिएगा तो आपका वही आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना आपका, जो बना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2y माइनस z इसका होल स्क्वायर। देखिए जो यहाँ पर है एक बार a ये तीनों को लिख दीजिए और इसी का होल स्क्वायर होगा ये, क्योंकि यह फार्मूला है, इसी पे आधारित प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले इस तरह से तोड़ लेना है और उसके बाद इस पे बैठा कर लिख देना है। इसको 2 बार लिख देंगे, x प्लस 2y माइनस z, x प्लस 2y माइनस z। इस तरह से आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको यहाँ पर दिया गया 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² और माइनस में 12xy माइनस में 12yz और माइनस में 8zx। यही सवाल है। यहाँ पर माइनस में तीनों दिया गया है, नहीं माइनस में आपको यहाँ पर 2 ही दिया गया है। माइनस में तीनों हो ही नहीं सकता है कभी। तो यहाँ पर आपको माइनस में यहाँ पर 2 दिया गया है। कहने का मतलब आपका आ गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले इस तरह से तोड़ना है, तो तोड़िए। यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस आया है, ये दोनों पर माइनस लगा हुआ है, यानी कि दोनों में कोई एक कॉमन होगा। तो यहाँ पर y कॉमन है, y कॉमन है, यानी y पे माइनस है, तो y पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस में 3y लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग फार्मूला सेट करते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, 2a की जगह 2x और b की जगह माइनस में 3y, फिर प्लस 2bc, 2b की जगह माइनस में 3y और c की जगह यहाँ पर 2z प्लस 2ca, 2z और यहाँ पर 2x। चलिए आपको यहाँ तक सेट हो गया। अब गुना करके देख लीजिएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 आ गया, 8 आया ना। देखिए 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, माइनस में आया 12 और यहाँ पर 3 दूनी का 6, इस तरह से आ गया यहाँ पर माइनस में 12। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं फार्मूला पे। तो सेट हो गया, इस तरह से सेट हो गया। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2x माइनस में 3y और प्लस में 2z, इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है, यानी कि इसको 2 बार लिख देना है। चलिए इसको 2 बार लिख दीजिए, 2x माइनस 3y प्लस 2z, इसको 2 बार लिख दीजिए, 2x माइनस 3y प्लस 2z। चलिए हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग
सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं मिटाकर आगे सोल्व करता हूँ। वो थोड़ा सा बटा में दिया गया है तो वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है आपका, ये बटा वाला सवाल है। 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 जेड स्क्वायर, और माइनस में एक्स वाई है, और आपका माइनस में 1/2 वाई जेड है, और आपका है यहाँ पर प्लस में 1/4 जेड एक्स। चलिए तो यहाँ पर आपको मेन विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको इस तरह से तोड़ना है। सबसे पहले तो तोड़िए यहाँ पर। तो इसको कितना लिखिएगा, 1/2 लिख सकते हैं। 4 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 इस तरह से लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि माइनस ए दोनों में लगा हुआ है, यानी कि दोनों में कौन कॉमन हो रहा है, तो वाई वाई दोनों में कॉमन हो रहा है, जिस पे माइनस में लगा हुआ है तो वाई माइनस में होगा। आपको ध्यान देना है यहाँ पर माइनस में होगा तो यानी कि माइनस में वाई होगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 जेड इसका होल स्क्वायर है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर है कि नहीं। तो इस तरह से लिख देना है सबसे पहले। उसके बाद प्लस देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह 1/2 एक्स और बी के जगह माइनस में वाई प्लस 2 माइनस बी, और यहाँ पर हो गया 1/4 जेड प्लस 2 1/4 जेड और 1/2 एक्स। देखिए ये आपका फार्मूला सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, काटिए चाहे मत काटिए, आपका वही आंसर आएगा। देखिए 2 में 2 से कटेगा तो आपका एक्स वाई आएगा, और यहाँ पर 2 से कटेगा तो आपका 2 आएगा नीचे में, और यहाँ से कटेगा तो आपका 4 आएगा। तो आपको काटना जरूरी नहीं है, काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते हैं। आपको फार्मूला पे केवल इस तरह से बैठा देना है, बैठा दिए उसके बाद ये फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है 1/2 एक्स, और बी के जगह माइनस में वाई है, और सी के जगह 1/4 जेड है। इसका क्या है जी, इसका होल स्क्वायर होता है। तो यानी कि इसको आप 2 बार लिख दीजिए, 1/2 एक्स माइनस वाई प्लस 1/4 जेड, और एक बार और लिख दीजिए 1/2 एक्स माइनस वाई प्लस 1/4 जेड। इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए क्वेश्चन आपका 8 भी सोल्व हो चुका है, यानी कि एक्सरसाइज 3 ये पूरा सोल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3B के साथ। उसमें भी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको समझ में नहीं आया कि नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।